कुछ सफ़र सिर्फ फासले तय नहीं करते, कुछ सफ़र इंसान के अंदर उतर आते हैं और फिर ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। शायद इसलिए हर बार पहाड़ मुझे अपनी तरफ बुला लेते हैं, जहाँ वहाँ का हर झोंका शहरों की सारी गर्द उड़ा देता है, जहाँ पंचकोरा का बहता हुआ पानी किसी पुरानी नज़म की तरह रूह को छू कर गुजर जाता है। यहाँ सिर्फ इंसान ही मुसाफिर नहीं होते, इस वादी का हर मखलूक इस जी ज़मीन का हिस्सा है, और जब रास्ते ख़त्म होते नजर आते हैं तो असल सफर शुरू होता है। हर पुल के उस पार एक नया मंजर, एक नई कहानी और एक नया एहसास मुंतजर होता है। यहाँ खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। कभी किसी पत्थर पर बैठकर बस बहते हुए पानी को देखो तो महसूस होता है कि सुकून मिलता नहीं, सुकून ढूंढना पड़ता है, और शायद मेरी ये तलाश खत्म हुई। आपने कभी सोचा है कि कुदरत इंसान को अपनी सी क्यों लगती है? शायद इसलिए कि हम सबका पहला घर शहर नहीं बल्कि कहीं कुदरत के किसी मोड़ पर हुआ करता था। ये देवदार के बुलंद दरख्त सदियों से यहीं खड़े हैं। इन्होंने मौसम बदलते देखे हैं, नदियों को रंग बदलते देखा है और मुसाफिरों को आते जाते देखा है। पंचकोरा सिर्फ एक दरिया नहीं, ये कुमराट की धड़कन है। इसकी हर मौज हर पत्थर से टकराकर एक नई दास्तान लिखती है, और जब हवा इन दरख्तों से गुजरकर इस पानी से मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे फितरत अपनी ही कोई धुन सुना रही हो। और जब इस कदर हसीन वादी में रहना हो तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जंगल दरवाजे के बाहर ना हो बल्कि आपके साथ सांस लेता हो। हर लम्हा एक नई धड़कन, हर मंजर एक नई याद। हमारे सफर का साथी रहा लैटिट्यूड रिजॉर्ट्स कुमराट वैली, जहाँ आराम भी कुदरत का हिस्सा लगता है। ये सिर्फ कुमराट का सफर नहीं, ये उस कहानी का आगाज है जो हम मिलकर लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 8 hours 24 minutes। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हम 1:15 में पहुंचेंगे और इस टाइम 4:52 हो रहे हैं। चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, पेशावर मोटरवे पे सफ़र जारी है और बस इंशाल्लाह 50 किलोमीटर बाद जो है वो टर्न आ जाएगा, उसके बाद सवात मोटरवे शुरू हो जाएगी। चलिए आगे चल के मुलाकात करते हैं। चले जी, एज यूजुअल भूख लग गई है मनु मैडम को, और मनु मैडम को जो है ना वो मैकडॉनल्ड्स देख के भूख लग जाती है, तो अब मैकडॉनल्ड्स पे ब्रेक मार ली है। ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं आपको मना की ये ड्राइव थ्रू बंद है तो अंदर ही जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हर सफ़र एक फैसले से शुरू होता है, और इस बार हमने फैसला किया कि कुछ दिन ज़िंदगी को थोड़ा सुकून से महसूस किया जाए। सुबह के 6 बजे, जब अक्सर शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं होता, हम एक नए सफ़र पर निकल चुके थे। कुछ सफ़र सिर्फ नए मकामात तक नहीं ले जाते, वो इंसान को खुद के और करीब लेके जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शहर पीछे रह गया, इमारतें कम होती गईं और खुला आसमान हमारे साथ चले गया। जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही शोरम से दूर होता जा रहा था। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक खुली सड़क ही काफी होती है महसूस करने के लिए कुछ पुरानी यादें, कुछ नई उम्मीदें, इन सब को समेटने के लिए। ले जी, अभी हमने वो कल्टाना का जो है वो क्रॉस किया है, सर्विस स्टेशन, जो कि इस रोड के ऊपर मेरा जहाँ तक अपना आइडिया है अखलौता ही सर्विस स्टेशन है, उसके बाद कोई सर्विस स्टेशन नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड भी आया था जहाँ पे सारी वैलीज़ का, चित्राल वैली, स्वात वैली, उसके अलावा कलाम वैली, इन सब की डिस्टेंस और वो सब रखे हुए थे। वहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक थी तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो हमने ये आगे पहाड़ों का थोड़ा सा ज़बरदस्त सा व्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे अपनी साइड पे तो काफ़ी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन आगे देखें काफ़ी वो क्लाउडी सा है, काफ़ी धुंधला सा है। तो मैंने कहा ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा वो लग रहा है। ये है कटलंग सर्विस स्टेशन क्रॉस किया है, कटलंग, उसका नाम कटलंग है, कटलंग।
ये जनाब फ्रंट के व्यूज़ हो गए। चलिए जी, हम पहुंच गए हैं बेसिकली टनल्स वाले एरिया में, जहाँ पे सवात के टनल्स हैं। अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स देखे हैं कलाम के कि नहीं देखे, क्योंकि कलाम का रास्ता भी ऑलमोस्ट यही वाला है और इसी रास्ते से होकर हम गुजरते हैं। तो बस अब जैसे ही इस मोड़ को क्रॉस करेंगे तो आगे जो है वो टनल्स वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस अब आपको टनल जो है वो ऑलमोस्ट नज़र भी आएगी और अब हम टनल में जाने भी लगे हैं, एंटर होने लगे हैं। ये आ गया सवात टनल नंबर 3। Here we are entering Swat motorway tunnel number 3 और टनल में आते साथ ही प्लीज़ लाइट्स अपनी ऑन कर लिया कीजिए, सन ग्लासेस उतार दिया कीजिए। ओवरटेक का अगर सिग्नल है तो ठीक है, अगर ओवरटेक का साइन नहीं है तो प्लीज़ मत किया कीजिए। इन टनल्स में बहुत ख्याल रख के गाड़ी चलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ये लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए वो पता नहीं लगता। इसलिए बेहतर है कि आप एहतियात से यहाँ पे ड्राइव कीजिए। और ये आ गई जी आखिरी टनल, टनल नंबर 1। ठीक है जी, ये रहा टनल नंबर 1। और यहाँ पे हमारे म्यूज़िक का भी थोड़ा सा काम ख़राब हो गया है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, म्यूज़िक बंद हो चुका है। स्पॉटिफाई इज़ नॉट वर्किंग है। ये मन्हा का कैसे चलता रहता है मुझे नहीं पता। और ये देखिए, ये एक पागल आ रहा है पीछे से। ये इस तरह के पागल जो है ना, उनसे एहतियात करें। ये देखिए, ये एक पागल गया। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए पागल ही होए, पागल ही होए। अब इससे पूछे बंदा, अगर ये कैट आई के ऊपर टायर बस्ट हो जाए, अगर ये सामने वाली गाड़ी को अगर खुदा न खासा कुछ हो जाए, तो आपके किसकी शादी है जिसमें आप भाग के जा रहे हो, और अगर आप 5 मिनट लेट पहुंच जाओगे तो वहाँ पे कुछ हो जाएगा। बस लोगों को ये समझ नहीं आती। अच्छा, ये टनल नंबर 1 जो है ना, ये कंपैरेटिवली लंबा टनल है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू टनल नंबर 2 और टनल नंबर 3। टनल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, टनल नंबर 2 जो है वो काफ़ी छोटा था। एंड अब हम टनल नंबर 1 से भी निकल चुके हैं एंड बैक अगेन ऑन द नॉर्मल रूट। अब हम चकदारा, द बेस्ट बीच इन द कंट्री इज़ फ्रॉम चकदारा। अब हम चकदारा एंटर कर चुके हैं और इस टाइम हो रहा है 7:15। ट्रैवल डिस्टेंस रिमेनिंग 6 hours 38 minutes। और हाँ, चलिए 230 टोल कटा है। वेलकम टू गंधारा। चलिए जी,
जो स्वाद का रास्ता लेफ्ट साइड पे गुजर गया है और ये अब बाबे धीर आ चुका है। नाउ वी आर एंटरिंग धीर रीजन और फिर हम अपर धीर और अपर धीर से जो है वो हम जाएंगे कुमराट की तरफ। ये आ गया जी बाबे धीर। चले जी वहाँ से आगे लेफ्ट लेते हैं और फिर ये आ गया है चकदरा का बाईपास। बाबे धीर से थोड़ा सा आप आगे आए, आगे आके आपको राइट साइड पे चकदरा का बोर्ड नज़र आ जाएगा और चकदरा का गेट नज़र आ जाएगा और उसके लेफ्ट साइड पे ये बाईपास है। तो अब हम बाईपास के ऊपर चढ़ गए। अब बाईपास का ये रास्ता है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अपर धीर। चले जी 8:30 और वेलकम टू धीर पाला अपर धीर। 199 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और ये है जनाब रास्ते की कंडीशन। अभी खाल का बाज़ार और खाल का एरिया गुजरा है, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया और थोड़ा सा रश वाला एरिया है और थोड़ा सा रास्ता भी वहाँ पे रोड भी थोड़ी सी ख़राब सी थी। बस अब ये अपर धीर का इलाका शुरू हो चुका है। चलें अब आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? दरियाए पंचकोड़ा के किनारे बैठे चाय नोश फरमा रहे हैं। मतलब अमेजिंग। रास्ते की जहाँ तक बात करें, जब कलाम जा रहे थे तो जो रास्ता कलाम जाने का था ऑलमोस्ट उसी तरह का रास्ता है। जो छोटे छोटे इलाके हैं बीच में, जैसे खाल है, उस तरह उसके अलावा क्या नाम है, एक बाईपास भी हमने क्रॉस किया था, मुझे नाम ज़हन से निकल गया क्या बाईपास का नाम था, तो वो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे बाज़ार हैं। वो जहाँ तक मेरा प्लान था वो पहले ठीक था कि अगर मैं रात को निकलता 12-1 बजे करीब, तो बाय दिस टाइम मैं आराम से कुमराट पहुँच चुका होता और मुझे ये ट्रैफिक और ये बाज़ारों का रश ना मिलता। अभी भी खैर अल्लाह का फजलो करम है, सुबह के 9 बज रहे हैं, बाज़ारों में कोई इतना रश नहीं नज़र आया, लेकिन थोड़ी लोडिंग अनलोडिंग, थोड़ी हैवी व्हीकल्स बीच में आई है। आधा पौना घंटा वहाँ पे ज़ाया हुआ है। तो वो अगर हम फजर से पहले क्रॉस कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले बहरहाल अब आगे के जो हालात हैं और आगे के जो नज़ारे हैं वो वहाँ पे देखते हैं। अभी मैं चाय पीता हूँ और बस फिर निकलते हैं यहाँ से। ये रिज़ॉर्ट, मतलब रिज़ॉर्ट कह रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट एंड टक शॉप है AKR। ये इनका पार्किंग एरिया है, अंदर फैमिली सिटिंग एरिया भी है, लेकिन आई प्रेफर दिस थिंग, मुझे ये ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कप चाय पीऊँगा। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, सफ़र उन लम्हों का नाम है जो बीच रास्ते में मिल जाते हैं। एक गर्म चाय, सुबह की ठंडी हवा, दरियाए पंचकोड़ा का ये पानी और वो सुकून जो शहरों में अक्सर नहीं खो जाता है। रास्ते बदलते गए और मंजर भी, हर मोड़ एक नई कहानी लेकर आ रहा था। पहाड़ धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। दरिया अब सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, वो हमारा हम सफर बन चुका था। ये आ गया बाबे कुमराट। दिस इज बाबे कुमराट। ये जा रहा है लोवारी टनल लेफ्ट साइड पे और अपर धीर, और दिस इज कुमराट। नाउ यू आर ऑफिशियली इन कुमराट। वेलकम टू कुमराट। 10:11 ले जी, वेलकम टू कुमराट, वेलकम टू कुमराट। अब हम लोगों को कॉल करके जला रहे हैं कि हम कुमराट आ गए हैं। ये ले जी, ये आ गया आपका पट्रक बाजार 34 किलोमीटर, बड़ी कोट बाजार, थल बाजार, कुमराट 77, जहाज बांडा 78, बडगोई टॉप 86 किलोमीटर। और ये है जी अब रास्ता आगे का। और इस टाइम 10:13 हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त बाबे कुमराट पर हैं। यहीं से कुमराट वैली का असल सफ़र शुरू होता है। अगर आप अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं तो आगे की रोड कंडीशंस के हिसाब से अपनी प्लानिंग ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आगे हमारे लिए क्या क्या इंतज़ाम कर रहा है ये सब।
जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ये वो रास्ता है जो बाबे कुमराट से आ रहा है और जो अभी हम तय करके आ रहे हैं, और ये जा रहा है टुवर्ड्स कुमराट। और रास्ते में ये एक रिजॉर्ट है विच इज़ शेल्टन्स रेजिडियर होटल एंड रिजॉर्ट। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, वेरी नाइस प्रॉपर्टी, वेरी नाइस लोकेशन। इनका व्यू भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग शॉट है वो इसी का दिखाया। ये देखें जी, ये प्रॉपर्टी है, इनके पास एकोमोडेशन भी है, शेल्टन रेजिडियोर। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके इनकी सर्विसेज एंजॉय करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। और ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हनान चौधरी साहब, और इनके लाहौर ऑफिस की डिटेल्स, और ये ओवरऑल प्रॉपर्टी की डिटेल्स। ये इनका सिटिंग एरिया। तो एनीवन वांट टू कांटेक्ट देम, फील फ्री, एंजॉय कुमराट। हर खूबसूरत जगह अपना दरवाज़ा रखती है, और हर मुसाफिर उस दरवाजे से गुजरते हुए अनगिनत एहसासात से छोड़ रहा होगा। सफ़र हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी जो दरवाज़ा बंद होता है, शायद वो भी इसलिए होता है ताकि कोई बेहतर मंजर आपका इंतजार कर रहा हो। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अनगिनत हिस्सों में देखने के बावजूद अभी तक मैं कुमराट नहीं आ पाया था। लेकिन आज जो दिल में खुशी महसूस हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस वादी में एक अलग कशिश है, एक अलग अपनाइयत है, और अगर सुकून की तलाश में आप लोग निकलते हैं तो यहाँ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है लाकैसा रिजॉर्ट, श्रिंगल से थोड़ा सा पहले। ठीक है, मेरा बड़ा प्रोग्राम था कि ये जो इनके शालेज हैं फेसिंग टूवर्ड्स पंचकोड़ा रिवर, यहाँ पे रात स्टे किया जाए और नेक्स्ट डे कुमराट जाया जाए। लेकिन इन्होंने ना व्हाट्सएप के ऊपर, ना ही अपने फेसबुक के ऊपर, और ना ही जो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे इनका पेज है उस पर कोई रिप्लाई किया। और मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने रीड कर लिए हैं, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे लोग कैसे वॉक इन करके रुकते हैं या कैसे बुकिंग कराते हैं मुझे नहीं पता। और अगर ये वीडियो लाकैसा वाले देख रहे हैं तो आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि अगर आप व्हाट्सएप नंबर्स नहीं देखते, कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं देखते, तो आपके यहाँ पे बुकिंग्स किस तरह होती हैं। मैं रिजॉर्ट का एक क्लोजअप शॉट ले लेता हूँ। ये शैलेज हैं, ये फेसिंग टूवर्ड्स पंचकोरा रिवर। अभी आगे जाके इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। ये ओवरऑल रिजॉर्ट है। बड़ा दिल था यहाँ पे रुकने का, थोड़ा सा व्लॉग बनाते, यहाँ पे स्टे करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलिए ओके आगे चलते हैं। ये वो शालेज हैं जिसमें मेरा मूड था रुकने का, लेकिन हम रुक नहीं पाए। ले जी, अब जाके कुछ ऑफ रोडिंग वाला रास्ता जो है वो शुरू हो गया। अभी तक तो रोड कंक्रीट की थी, पहले कार्पेट थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट की होती गई। अब कंक्रीट से होके ये अब ऑफ रोडिंग वाला जो है वो रास्ता शुरू हो चुका है। और अभी जो टाइम हुआ है वो हो रहे हैं 11:40, और 2 घंटे 55 मिनट का ट्रैवल डिस्टेंस अभी बाकी है अभी तक। ये जी बरीकोट का बाजार आ गया है, और अभी तक जो है वो अब इसी तरह का रास्ता है, और कहीं कहीं तो रास्ता थोड़ा तंग भी है। आपको आगे से गाड़ी आ रही है या कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, उसके मुताबिक देख के वहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है। तो रश नहीं है बिल्कुल भी अभी, लेकिन गर्मी है। टेम्परेचर 32 का हो चुका है, लेकिन मैं 2-3 दिन पर गाड़ी से उतरा हूँ तो मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। तो बस अब हम पहुँचने वाले, और आगे क्या अपडेट है वो जाके देखते हैं। बड़ी प्यारी मस्जिद हमारे लेफ्ट साइड पे आ रही है। ये देखें जी, 12:41 हो चुके हैं, और अभी हमारे पास 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है, और काफ़ी देर से ऐसे ही रोड चल रही है। रोड का रास्ता यही है, और सामने क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। बस उस नज़ारों पे कब पहुंच के हम रेस्ट कर पाएंगे और इस रोड से जान छूटेगी, यही अभी जो है वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, हालात चल रहे हैं। और फिर हम थल पहुंच गए। ये सिर्फ कुमराट का आखिरी बाजार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों का भी एक दरवाज़ा है। यहीं खड़ी है तकरीबन 600 साल पुरानी ये मस्जिद,
लकड़ी की नफीस कारीगरी वक्त के साथ और खूबसूरत होती गई। कितनी नस्लें गुजरी होंगी, कितने मुसाफिर यहाँ रुक कर दुआ करते होंगे और कितने सफर इसी दहलीज से शुरू हुए होंगे। सफर सिर्फ नए मंजर ढूंढने का नाम नहीं, कभी कभी वो हमें तारीख से भी मिला देता है। और अब तारीख को पीछे छोड़कर ले जी, ये हम पहुंच गए हैं थल। अब जगह जगह पे आपको पार्किंग्स की जगह मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और फिर यहीं से 4x4 लेके जा सकते हैं। हमारी जो पार्किंग है वो ऑलरेडी बुकड हुई हुई है उधर मूनलाइट में। वो यहाँ से अभी तकरीबन 24 मिनट की दूरी में है, लेकिन थल हम पहुँच चुके हैं। और ये थल का रास्ता और ये थल के नज़ारे। ये आ गया जी थल का बाजार। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि ये इतवार वाले दिन दोपहर को 1:40 पे बाजार क्यों बंद है। बिल्कुल भी कोई भी दुकान खुली नहीं हुई, सारी दुकानें बंद है। ये पता नहीं क्या चक्कर है। आगे जब पार्किंग में जाएंगे तब पूछ के बताते हैं उनसे कि क्यों बंद है। और गाड़ी की जो सूरत हाल है वो ये है, 9.7 300। और ये जब मोटरवे पे थी 13.5 पे थी, फिर उसके बाद जब उस पे नेशनल हाईवे पे आई फिर 12.8 पे आ गई। फिर जब से ये पहाड़ी In 200 meters, turn left to stay on Kumrat Road. आंटी बोल पड़ी, ठीक है जा। तो ये है, ये ले जी, फाइनली हमें फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग मिल गई एंड दैट इज ऑल्सो दरियाए पंचकोड़ा की। ये देखें, चेक करें। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये हमारी पार्किंग है विच इज मूनलाइट पार्किंग एरिया। ये हमने यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी कर दी है, ठीक है। अब बस हम ब्यूटी LC80 में जाने लगे हैं। ये जो पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, सैलाब में आए थे ना सारे पत्थर। 22, 28 तो आया ही नहीं बेगम। ये देखिए जी, ये जो सफेद पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 2022 में जो सैलाब आया था उससे पहले ये पूरा जंगल होता था। और सैलाब आके जब पानी अपने साथ भाग सब कुछ लेके गया है, तो उसके बाद ये सारे पत्थर जो है वो यहाँ पे छोड़ गया है और यहाँ से सारा दरख्त का जो पोर्शन है वो गायब हो गया। ये किसी ज़माने में 2022 से पहले ये फुल घना जंगल हुआ करता था। ये अगर आप इस साइड में देखें और इस साइड पे भी देखें तो ये सारी तबाही जो जंगल की हुई है और ये जो सारे सफ़ेद बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सैलाब लेके आया था 2022 में। और रही सही कसर जो है वो 2024 में पूरी हो गई थी। और ये आ गया है जी हमारा रिजॉर्ट विच इज़ लैटिट्यूड रिजॉर्ट। और ये हमारी एंट्रेंस है और बस अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं।
ये है इनकी रिसेप्शन। यहाँ पे अभी भाई बिजी हैं तो हम अपना कराते हैं, ठीक है, चेक इन वगैरह। ये है पूरा, और ये है एक्टिविटीज which have cycling, quad biking, बैडमिंटन भी है। So a lot of fun activities right in the middle of the forest. Oh, ये आ गई जी जन्नत। यानी कि this is gonna be place जहाँ हम स्टे करेंगे। कौन सा सर हमारा 1 और 2 है? अच्छा, रिवर फ्रंट 1 है। ओके, चलिए, वेरी नाइस, माशाल्लाह। चेक दैट, चेक दैट, कैसा। और फिर हमने सफर रोक दी, इसलिए नहीं कि मंजिल आ गई थी, बल्कि इसलिए कि कुछ जगह आपसे कहती हैं थोड़ी देर बस यहीं रुक जाओ। कभी हैमक पर लेट कर वक्त को धीमे होते देखा, कभी गर्म चाय के साथ बारिश की बूंदों को पत्थरों पर उतरते देखा, और कभी सिर्फ खामोशी को सुना। अनहार की मुस्कुराहट, वॉकी टॉकी पर उसका पहला ऑर्डर, और हर छोटी सी खुशी ये अब दिला रही थी कि सफर सिर्फ मकामात देखने का नाम नहीं, सफर उन लम्हों को जीने का नाम है जो जिंदगी भर साथ रहते हैं। पंचकुला रिवर के किनारे घने दरख्तों की आगोश में अगले 2 दिन यही हमारा घर था। सुबह की पहली रोशनी, पर्दे के उस पार एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। ना हॉर्न की आवाज, ना शहर का शोर, सिर्फ बहता हुआ दरिया, हल्की सी बारिश। शाम ढलती गई, आग रोशन हुई, पंचकोरा अपनी धुन में बहता रहा, और हमें एहसास हुआ कि कुमराट सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक सुकून है, जिसे लफ्जों में बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है जी, अब हम अंदर जाते हैं, और अस्सलाम वालेकुम। ये रही मनहा और ये रहे आकिब साहब। जनाब जी सर, आप कुछ बता रहे थे। हम ये कि अभी आपका रूम है, ओके, यहाँ से सामने आपका फ्रंट व्यू हो जाता है। ये हमारा पूरा रिवर फ्रंट व्यू है। ओके, सर बाकी सर इसका वॉशरूम सामने से है। अच्छा, वो दैट्स द वॉशरूम। सर इसका हॉट वाटर। अच्छा, ये वॉशरूम है, एंड दिस इज द लाइट आई बिलीव। यस, वेरी नाइस, स्पेशियस। ओके, 8 घंटे की मुसाफत करने के बाद काशिफ जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं। वाह, हाँ, रिलैक्स और चिलैक्स। झूला दूं? पानी में गिर जाओगे। there comes the welcome drink. Mint margarita. Okay, this is mint margarita. So this is also. This is fresh lime. Thank you so much, teammate. Thank you. ये हमारा खाना भी आ गया है जी। क्रॉकरी। आइए। और अब हम इस व्यू के साथ और इस नेचुरल म्यूजिक के साथ अपना लंच एंजॉय करेंगे। अभी लंच में क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। चिकन शनवारी, चिकन पुलाव, egg fried rice, and
रोटी नान। चलिए जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 4:45 और आपको पता है हम लोग आ चुके हैं कुमराट। और कुमराट में हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं लैटिट्यूड 35.5। ये 35.5 जो है ये इनका लैटिट्यूड नंबर है। तो और रिजॉर्ट का नाम जो है वो लैटिट्यूड रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट के कुछ शॉट्स आपने देख लिए, रूम के आपने कुछ शॉट्स देख लिए, खाने के आपने शॉट्स देख लिए। रूम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त A1। द एंटायर प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त नेचुरल वाइब्स हैं। खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अभी तक का जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पे जैज़ के सिग्नल तो आते हैं, टेलीनॉर के भी आते हैं, लेकिन इंटरनेट का बड़ा इशू है। वाईफाई भी कभी कनेक्ट होता है, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा, और रूम्स में वाईफाई भी नहीं है। लेकिन इसको अगर ड्रॉबैक ना भी किया जाए तो भी सही है। वाई? बिकॉज इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर अगर इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटीज ना ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम साइकिलिंग करने लगे या कॉर बाइकिंग करते हैं या सोच रहे हैं रात को फिशिंग करें, जो भी करते हैं वो भी आप आगे दिखाते हैं। चलिए ये देखें जी, ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये रेट्स हैं। कोर बाइकिंग के 3000 20 मिनट, साइकिलिंग 1500 1 आवर, आर्चरी 30 मिनट्स का 1500, एयर गन शूटिंग का 1500 फॉर 15 पैलेट्स, फिशिंग एक्सपीरियंस 1 आवर का 1500, और बॉन फायर 1 हैंड ट्रॉली जो है 3000। ये चार्जेस हैं। व्हाई यू वांट टू पिक अप दिस रिजॉर्ट, परफेक्टली मेंशन्ड, एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाओ ये देखें जी गाइस, मन्हा खोट बाइक चलाते हुए। चलो मनु, कम ऑन मनु, कैमरे में मनु, चलो। आई स्टॉप हाँ जी, कैसी लगी अभी तक की वीडियोस आपको? कैसा लगा फिर कुमराट, और कैसा लगा आपको कुमराट का रास्ता? एक्चुअली जो लास्ट 3.5 घंटे की लेग है ना, श्रृंगल से लेके थल बाजार और थल बाजार से आगे कुमराट, वो बहुत हेक्टिक है और वो बहुत गंदा रास्ता है। और वहाँ पे काफ़ी डैमेजेस हुए हुए हैं, और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ से बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी पास कर पा रही होती है, और यहाँ पे लोगों को पता है पहले क्रॉस करने की जल्दी है। थल बाजार जो लास्ट ईयर था उससे काफ़ी चेंज हो चुका है। जो सरकारी लास्ट ईयर रास्ता था जिससे नॉर्मली जाया करते थे वो मस्जिद के पास से पुल से होके, वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो आधा रास्ता सैलाब की वजह से डैमेज हो चुका है। उसके अलावा पहाड़ी के ऊपर से लोकलों ने जो रास्ता बनाया हुआ है, 4 साल हो गए रास्ता डैमेज हुआ हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। खैर, अब ये एक अलग डिबेट है और इस पे नहीं बात करते तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा ख्याल से हम कुमराट के बारे में ही बात करते हैं। तो वो रोड डैमेज हो चुकी है। एक ऑल्टरनेट पहाड़ी के पास से रास्ता है जो कि नॉट वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, और जो है तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है थल से कुमराट रिजॉर्ट्स वाला एरिया, ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ तक कुमराट का ओवरऑल एक्सपीरियंस, रिजॉर्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आप नेचर लवर नहीं है, अगर आप शोर शराबे, क्राउड और इस तरह की एक्टिविटीज को पसंद करते हैं तो फिर कुमराट की साइड पर मत आइए। यहाँ नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ नेचर मिलेगा यहाँ पे। जैसे अभी आपको आवाज हो रही होगी दरियाए पंचकोड़ा के बिल्कुल बैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके सामने ही हमारे कमरे हैं, वहीं पे खाना हो रहा है, यहीं पे आपकी ट्रैकिंग थोड़ी सी
रिजॉर्ट के अंदर है। अगर आप आधे घंटे की और ट्रैक करें या वॉक करें तो आप कुम्भरार वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो कि हम सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। रिजॉर्ट के अंदर की बात करें तो विद इन द रिजॉर्ट काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपके पास आपने देखा हम लोगों ने डर्ट बाइकिंग की। कल इंशाल्लाह हम साइकिलिंग भी करेंगे, फिशिंग भी करेंगे, आर्चरी भी करेंगे और एयर शूटिंग भी करेंगे। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर एंजॉय करते हैं और नेचर के बहुत करीब रहना चाहते हैं, शोर शराबे से दूर, और सबसे बड़ी बात इंटरनेट और टेलीफोन से दूर। यहाँ पे वाईफाई तो लगा हुआ है लेकिन बेयरली चल रहा होता है। मतलब सुनने में आया है कि वो पीछे वाले जो टावर्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, रात को तो सिग्नल्स जाते हैं, दिन में काफ़ी ऑन एंड ऑफ टाइम्स पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं। लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब ये, हाँ, अगर आप इंटरनेट savvy हो तो बस फिर आप मोबाइल को पकड़ के बैठे रहो कि भाई कहाँ सिग्नल आ रहा है, यूँ घूमते रहो। आएगा नहीं, आएगा, एक दो मैसेज हो जाएंगे, आप कोई वीडियो सेंड करना चाहोगे, कोई स्टोरी लगाना चाहोगे, कोई पोस्ट करना चाहोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेट से आप दूर हो, टेलीफोन से आप दूर हो, नेचर के आप बिल्कुल करीब हो। आप अपने आप को ढूंढ सकते हो, आप अपने सुकून की तलाश कर सकते हो, और डेफिनेटली अगर आप सुकून में रहोगे और आप अपने आप को तलाश करोगे तो उससे ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत बेहतर भी हो जाएगी। अब जो टाइम हो रहा है वो फिलहाल हो रहा है, सीधी पकड़ी उल्टी पकड़ी है, सीधी पकड़ी, हाँ, 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, 9:30 बज रहे हैं इस टाइम, और खाना खा लिया हुआ है। अब हम बस सोने जा रहे हैं। तो हमने कहा अब सोने से पहले जो है वो आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, और फिर जो है सुबह अब जब आँख खुलेगी तो सुबह के नज़ारों के साथ और सुबह की रूटीन के साथ जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं। फिर उम्मीद करते हैं अभी तक का व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। अगेन हर वीडियोस में लोग कहते हैं, मैं पहले वीडियोस में नहीं कहा करता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब ये एक ट्रेंड है और हर कोई बंदा ये कहता है तो शायद इसलिए लोग करते हैं। और शायद जब से मैंने कहना शुरू किया है तो आप लोगों ने कमेंट्स करने शुरू किए हैं, सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 15,000 हो गए हैं। तो प्लीज़ अभी तक की वीडियो आपने देखी है, आपने देखा है कैसे मना के साथ हम यहाँ पे आए हैं, सारा रास्ता आपको दिखाया है, कुम्भरार के रिजॉर्ट्स आपको बताए हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो साथ साथ आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने बाकी एपिसोड्स हुंजा के और स्कर्दू और ख़ास तौर पे आस्टोर के लिए देखिए तो वो प्लीज़ चैनल पे जाके देखिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अहलो यार के साथ, उन सब के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप सुबह मुलाकात कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।